On the behalf of HSBTE Panchkula, Haryana State Board of Technical Education Panchkula, my next lecture for the subject of construction material, third semester civil engineering students, unit number 1, stones. The topic is stone quarrying and site selection for quarrying. First of all, we have to study about the stone quarrying. Stone we have already studied. The new word which come into existence is quarrying. What is the meaning of quarrying? Quarrying means extraction of stone from the rocks. Quarrying means we have to extract the stone from rock. मीन्स रॉक को या तो हम किसी तरीके से डिमोलिश करते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं और उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टोन्स को और फिर हम उसको यूज करते हैं इन देयर नेचुरल फॉर्म और इन मॉडिफाइड फॉर्म. दिस प्रोसेस इज टू बी नोन एज क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स. Again repeating, quarrying means extraction of stone. means चट्टान जो है, रोक जो है, वहां से हमने स्टोन्स लेने हैं तो उसके लिए हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. और ये जो प्रोसेस है इस रोक से स्टोन को एक्सट्रैक्ट करने का, दिस प्रोसेस इज टू बी नोन एज स्टोन क्वेरिंग. अब इसके लिए हमें सर्टेन पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि वो साइट यानी कौन सी जगह, कौन सी रोक से हम स्टोन को क्वेरी कर सकते हैं, यानी स्टोन निकाल सकते हैं जो हमारे काम का हो या हमारी जरूरतों को पूरा कर सके. ऐसी जगह को चूज करने के लिए साइट सिलेक्शन हमें सर्टेन पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे और वो सर्टेन पॉइंट्स में फर्स्ट वन इज द वर्ड इज अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मीन्स कि जिस रॉक फॉर्मेशन से हम स्टोन को क्वेरी करना चाहते हैं उस एरिया में हमारे पास लेबर, अ प्लेंटी ऑफ लेबर, यानी लेबर आसानी से मिल सके, इजिली मिल सके और इकोनॉमिकल भी हो. मींस लेबर के लिए हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना पड़ेगा? वी मस्ट हैव अ लेबर इन सफिशिएंट नंबर्स, easily availability of the labor, then economical also. इकोनॉमिकल, पता चला लेबर ही बहुत महंगी है तो क्वेरिंग करने का खर्चा हमारा बढ़ जाएगा. दूसरा पॉइंट, टूल्स. वहां पर जो मार्केट अवेलेबल है उस मार्केट से हमें इस रॉक को स्टोन्स में कन्वर्ट करना या फिर एक्सट्रैक्ट करना, उसके लिए जिस भी टूल की जरूरत पड़े वो इजीली अवेलेबल हो. उस पर्टिकुलर एरिया में पावर सप्लाई हमारे पास अवेलेबिलिटी हो और मटेरियल्स अवेलेबल हो. इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस साइट के ऊपर हम लेबर शेल्टर्स भी प्रोवाइड कर सकें. ऐसी भी अवेलेबिलिटी उस एरिया में हमारे पास होनी चाहिए विद द मिनिमम फैसिलिटीज. वो मिनिमम फैसिलिटीज क्या है कि लेबर के जैसे बच्चे हैं उनको स्कूल मिल जाए, प्राइमरी एजुकेशन उनकी चलती रहे, सेकेंडरी एजुकेशन उनकी चलती रहे, हॉस्पिटल्स उनको थोड़ा मिल जाए, एटलीस्ट फर्स्ट एड तो मिल जाए in case of any mishappening. That's why we had written easy and efficient working.
मीन्स अगर हमें साइट से इजीली काम करना है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तभी हमारा जो स्टोन क्वेरिंग है वो एफिशिएंट वर्क होगा। सेकंड पॉइंट, जब हम इस साइट से यहां से स्टोन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो इसको तो हमने यूज कर लिया, उसका बाय प्रोडक्ट भी बनता है, रेफ्यूज होता है, उसको बोलते हैं रेफ्यूज, वेस्ट निकलता है कुछ ना कुछ। तो उस वेस्ट को डंप करने के लिए साइट फॉर द डंपिंग फॉर रेफ्यूज ये भी अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज साइट सिलेक्शन के लिए जरूरी है डिस्टेंस। कहां से? रोड से। साइट का कितना डिस्टेंस है, यानी अवेलेबल है कि नहीं है रोड्स, रेलवेज पास में है कि नहीं है, कैरी करके लेकर के जाना है हमें। पब्लिक के जो है बिल्डिंग्स तक जो बनानी है उनके लिए जो स्टोन चाहिए वो बड़ा जो है बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए वहां पर रेलवेज की अवेलेबिलिटी भी हो ताकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इजिली अवेलेबल हो, तभी वो आप साइट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जियोलॉजिकल डाटा, यानी वो रॉक किस टाइप की फॉर्मेशन से बनी है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इस तरीके से वो उसकी जियोलॉजिकल डाटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सर्टेन टेस्ट होते हैं साइट के ऊपर, वो हमें चेक करने पड़ेंगे, और उन सर्टेन टेस्ट के ऊपर डिपेंड होकर के देन वी कैन result out that the what is the geological formation of that particular site or that particular type of stones. Next है quantity of stones from quarry। अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमने साइट तो सिलेक्ट कर ली, साइट तो से हमने ये सिलेक्ट कर ली, यहां पर हमने इस साइट को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन इसमें से जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है या हमने जितना अनुमान लगाया था उतनी क्वांटिटी ऑफ स्टोन्स अवेलेबल हुआ कि नहीं हुआ, और अगर क्वांटिटी मिली है तो किस क्वालिटी का स्टोन अवेलेबल हुआ ये भी डिपेंड करता है। हमें जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी उस पर्टिकुलर साइट पे अवेलेबल है कि नहीं है विद क्वांटिटी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इस चीज को क्वालिटी और क्वांटिटी को वेरीफाई करने के लिए हमें साइट सेलेक्ट करते हुए हम जाते हैं फिर ट्रायल पिट्स की तरफ। ट्रायल पिट क्या होते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूं। ट्रायल पिट होते हैं कि ये पर्टिकुलर साइट है जिसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इसमें हम 4-5 जगह छोटे छोटे गड्ढे करते हैं, पिट्स, इसमें से स्टोन निकाल करके बाहर लेकर के आते हैं, इस स्टोन को टेस्ट किया जाता है, उसकी क्वालिटी को वेरीफाई किया जाता है कि हमें जो चाहिए वो मिला कि नहीं मिला। दिस इज टू बी नोन एज ट्रायल पिट्स। रिजल्ट्स आगे उसके अवेलेबल है हमें। देन नेक्स्ट इज ड्रेनेज। अब हमने ये ट्रायल पिट्स तो बनाए हैं, अब यह ट्रायल पिट हो गया, गड्ढे हो गए, इनमें पानी भी आएगा, तो उसकी ड्रेनेज है कि नहीं है नेचुरल, अगर नहीं है तो आप प्रोवाइड करो उसको, आपस में इनको जोड़ो किसी तरह स्लोप से, द वाटर मस्ट बी ड्रेन्ड आउट टुवर्ड्स द नेचुरल कंटूरिंग। देन क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी, जब हम स्टोन इस साइट से स्टोन्स निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें क्वेरी से स्टोन मिला, वो रॉ मटेरियल है, रॉ फॉर्म्ड स्टोन है, इस रॉ मटेरियल को हम जरूरत के हिसाब से जब इसकी सीजनिंग करेंगे, जब इसकी हम सीजनिंग करते हैं देन वी नीड द क्लीन वाटर फॉर इट्स, हम इसको साफ करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूज करने के लिए देन वी नीड द क्लीन वाटर। इट मीन्स क्लीन वाटर must be available in the required quantity. Then storage and stacking,
सेकंड लास्ट इज स्टोरेज एंड सैकिंग। ये हमारी साइट हमने जो सिलेक्ट की है, यहां से हम स्टोन्स को क्वेरी करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, तो इसका कुछ हिस्सा अवेलेबल भी हो कि जहां पर हम इस निकले हुए स्टोन को, रॉ स्टोन को स्टोर कर सकें और फिर उसको मॉडिफाई कर सकें ताकि वो हमारे यूज में आए, उसको ट्रांसपोर्ट में भेज सकें, उसको रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकें, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकें। दैट्स व्हाई स्टोरेज और स्टैकिंग फैसिलिटी, स्टैकिंग एरिया मस्ट बी अवेलेबल। देन लास्ट वन इज ब्लास्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपने। अब रॉक है, क्वेरी ऑफ स्टोन तो हमेशा रॉक्स में होगी, तो रॉक्स को तोड़ना इतना आसान नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें रॉक में ब्लास्ट करते हैं। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ब्लास्टिंग क्या होती है और उसके लिए क्या यूज करते हैं। इसके लिए हम डायनामाइट्स यूज कर लेते हैं रॉक्स में। तो ब्लास्टिंग जब हम करें रॉक को तोड़ने के लिए, उसके छोटे पत्थर बनाने के लिए, ताकि उनको कैरी किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके, आपको यह ध्यान रखना है कि उस प्रोक्सीमिटी यानी उसके आसपास का एरिया, ये साइट सेलेक्ट की, इसके आसपास के एरिया में कोई ऐसी बिल्डिंग ना हो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर ना हो जो इस ब्लास्ट से अफेक्ट हो जाए। पता चला उस एरिया में जो बिल्डिंग है उसमें दरारें आ गई या उसमें क्रैक्स आ गए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। दीज आर दी सर्टेन पॉइंट्स विच वी हैव टू कंसीडर फॉर दिस साइट सिलेक्शन। आई एम अगेन रिपीटिंग, सबसे पहले अवेलेबिलिटी हमें देखनी है, लेबर है कि नहीं है, और लेबर है कि वो कितनी सस्ती है। दूसरा, वहां पावर सप्लाई होगी कि नहीं होगी। टूल्स अवेलेबल हैं वहां की मार्केट में, इजिली अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। देन जो से रिसाइकल्ड मटेरियल निकल रहा है या रिफ्यूज निकल रहा है, वो उसको डंप करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी विद इन मिनिमम लेंथ यानी मिनिमम रीच, इट मीन्स आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ रोडवेज और रेलवेज विद इन दैट साइट होनी चाहिए। जो पिट्स आपने सिलेक्शन के लिए या टेस्टिंग के लिए लगाए हैं उनमें ड्रेनेज फैसिलिटी हो जाए, वहां का जियोलॉजिकल डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दीज आर दी सर्टेन पॉइंट्स विच वी मस्ट हैव टू कंसीडर ड्यूरिंग द साइट सिलेक्शन ऑफ क्वेरी। अब आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है।